प्लास्टिसोल इंक कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? आप लोग के बहुत सारे ये सवाल, सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चंस रहता है कि हमें कौन सी कंपनी का प्लास्टिसोल इंक इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि मैं कौन सा प्लास्टिसोल इंक यूज़ करता हूं, कौन से कंपनी का, कौन से ब्रांड का यूज़ करता हूं। इस वीडियो में आप वो देखने वाले हो। मगर इसके पहले कुछ चीज़ें हम जानेंगे कि प्लास्टिसोल, अच्छा प्लास्टिसोल इंक की खासियत क्या होती है जिससे कि हमें वो लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो चाहे ब्रांड कोई भी हो, अगर आपको क्वालिटी पता है तो आप अच्छे से अपना चुनाव कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, बहुत बड़ा हमारा देश है। यहाँ पे हर एक रीजन में बहुत सारी कंपनीज हैं, छोटी बड़ी कंपनीज रहती हैं। तो यहाँ पे हर बजट के अनुसार इंक अवेलेबल होते हैं, मगर हमें हमारी क्वालिटी पे ध्यान देना है। इसकी वजह से हमको सही चुनाव करना होता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे किसी कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट आप लोग के जो क्वेश्चंस थे उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मैं 100% सही हूँ, क्योंकि कोई भी 100% सही नहीं हो सकता है। तो मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा एक इंस्टाग्राम पे आईडी है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन के नाम से, वो भी आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो प्लास्टिसोल इंक है वो, उसकी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा होती है। यानी उसे आप 1 साल से लेके 4 साल 5 साल तक भी अगर आपके पास वो पड़ा हुआ है तो वो इस्तेमाल के लायक होता है। इस्तेमाल के लायक होता है इन द सेंस, इस्तेमाल तो कर सकते हैं, मगर हो सकता है कि अगर इतना लॉन्ग टाइम अगर आपने उसे रखा हुआ है, कहीं कोने में पड़ा हुआ है। क्योंकि मैंने भी देखा है, एक आध बार मैंने भी इंक मंगाए थे तो मुझे ओल्ड स्टॉक के इंक्स दे दिए थे। तो उससे क्या होता है, अगर समझो ओल्ड स्टॉक के इंक आपके पास आ गए तो बहुत लोग क्या है, अगर आपने इस्तेमाल किया होगा, देखा होगा कि ज़्यादा समय के जो इंक्स हो जाते हैं वो थोड़े कड़क हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। तो फिर उसमें क्या उनको बताया जाता है कि उसमें आप थिनर रेड्यूसर डालिए, रेड्यूसर डाल के और उसे पतला कर लीजिए। पर इतना ध्यान में रखिए दोस्तों, लॉन्ग टाइम के जितने भी ये इंक्स होते हैं, जितना लॉन्ग टाइम इनको हो जाता है, उसके बाद इसके अंदर एक चिपचिपाहट सी बन जाती है। आप ध्यान रखिएगा, एक ऐसा चिपचिपाहट आ जाती है कि जब भी आप वो प्रिंट करने जाएंगे तो इंक है वो आपके फ्रेम को छोड़ता नहीं है। वो जो जब भी आप स्क्वीजी चलाएंगे तो इंक है फ्रेम के नीचे से आपके फैब्रिक पे आने के लिए बहुत ज़्यादा ही आपके हाथों को ताकत लगानी पड़ती है। आप कितना भी रिड्यूसर मिला लो, मगर उसके अंदर जो चिपचिपापन है वो जाता नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अब प्लास्टिसोल किस हिसाब कैसे बनता है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, और ये तो बेहतर वही लोग बता पाएंगे कि जो प्लास्टिसोल इंक्स या इंक बनाते हैं कि इसमें ऐसी चिपचिपाहट क्यों होती है। इसके साथ में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको इस चैनल के बारे में जानकारी तो होगी ही कि हमारे पास जो मशीन्स आती हैं 1 स्टेशन से लेके 8 स्टेशन तक मशीन्स हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर आप ये स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन प्रिंटिंग की ट्रेनिंग, मशीन्स, मटेरियल, सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो ट्रेनिंग प्रोसीजर सब हमारे यहाँ से एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए जो नीचे आपको नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला नंबर है जो हमें ध्यान में देना है कि इंक ज़्यादा महंगी है तो बहुत अच्छी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, फ़ोन पे आप लोग पूछते हैं कि जो अमेज़ॉन या सोशल मीडिया पे जो हम एड्स देखते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे जो इंक्स मिलती हैं, ये जो स्पीड बॉल कंपनी हो गई, जो थोड़े कॉस्टली होते हैं, 3500 4000 रुपये की इंक्स होती हैं, तो ये इंक्स क्या बहुत अच्छी होती हैं? तो दोस्तों इंक तो ये बहुत अच्छी होती हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि 4000 रुपया उसका पेड किया जाए। यही क्वालिटी की इंक हमारे इंडिया में भी बनती हैं, मगर क्या रहता है, ये अमेरिका, स्पीड बॉल जो इंक है वो अमेरिका से आती है, तो वहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर बाद में अमेज़ॉन के खर्चे हो गए, ये सारा कुछ पकड़ के वो इतना हाई कॉस्टिंग में सेल करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उसे लेना ही लेना है तो आपकी तभी प्रिंटिंग अच्छा आएगी, ऐसा नहीं है। तो आप जो मेड इन इंडिया की जो इंक्स हैं वो भी आप ले सकते हैं, बशर्ते एक ये रहेगी कि जो इंक्स आप लें वो ओपेक क्लास की हो। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट ये है, जो भी आप इंक लेंगे वो ओपेक सीरीज़ की होनी चाहिए। लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं वो 3 टाइप्स की जो इंक्स हैं वो बनाते हैं। वो उसमें सबसे पहला जो है इको बनाते हैं, इकोनॉमी क्लास की, ECO लिखा रहता है उसके ऊपर। दूसरा, उसके बाद वो स्टैंडर्ड ग्रेड की बनाते हैं, और उसके बाद वो ओपेक बनाते हैं। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, जब भी आप लें तो हमें ओपेक सीरीज का ही इंक लेनी है। थर्ड पॉइंट आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए, कभी भी आप जो इंक लेंगे वो आपको फ्रेश इंक लेना है। अगर आप मोर देन 6 महीने से भी ज़्यादा पुरानी इंक अगर लेते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि इंक
कि जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है, जो लचीलापन होता है, वो खो दे और इंक अपना थोड़ा सा स्ट्रांग होने लग जाए। हालांकि उसमें रेड्यूसर मिला के हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मगर कहने का क्या मतलब है कि जितना फ्रेश इंक रहेगा उतना ही अच्छी क्वालिटी के जो प्रिंट्स हैं आपके एक्चुअल फैब्रिक पे वो मिलेंगे। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है जब भी आप कोई इंक परचेज करें उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर वो 100% देख लें कि वो लिखा हुआ है या नहीं है। हाथों से लिखा हुआ पेन मार्कर से कुछ मतलब नहीं है, वो प्रिंटेड है या नहीं वो आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर वो कंपनी ने उसे प्रिंट किया हुआ है तो इसका मतलब है वो एक्चुअल जो डेट और टाइम दिया है वही होगा वो। तो जितना आपका अच्छा फ्रेश इंक होगा उतनी अच्छी आपकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं आने के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कोई भी प्लास्टिसोल इंक लेते वक्त। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं आपको इस वीडियो में रिवील करूंगा कि मैं कौन सी प्लास्टिसोल इंक की जो कंपनी है वो यूज़ करता हूं। तो दोस्तों जो मैं यूज़ करता हूं वो है ये कंपनी, हुबर। दोस्तों ये हुबर कंपनी है, ये इंडिया में हर जगह मिलती है। अभी आप इसमें देखेंगे हुबर कंपनी है, इसमें कोई भी आप देखिए, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आपको मिल जाएगा, MRP भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। आपको पता लग जाएगा कब ये बनी है, इसके चांसेस कितने हैं खराब होने के, अच्छा या इसकी जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो गई होगी क्या, ये सब चीज़ें आपको इसमें पता चलेगी। तो ये हुबर इंक है, मैं कभी भी सभी लोगों को रेकमेंड करता हूँ। हमारे पास जो भी ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं स्टूडेंट, उनको मैं यही रेकमेंड करता हूँ, यही आप लीजिए। और आप कहीं से भी इंक अगर लेते हो तो आप यही इंक का इस्तेमाल करिए। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस आप लोग की जो क्वेरीज आती हैं उसके ऊपर मैंने आपको ये जवाब दिया है। आप लोग को अगर ये इंक आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी इंक शेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो आपको दिखा दिया जाएगा, उसके बाद आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।